हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। आज है फ्रेंड्स 6 अक्टूबर हमारा सैटरडे। चलिए सबसे पहले जो हमारा मोटिवेशन कोट जो हम रोजाना की तरह करते हैं, सबसे पहले देखते हैं। द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस ए बिगिनर। मतलब जो आज एक्सपर्ट है, जो आज नंबर 1 पे है, वो पहले कभी ना कभी बिगिनर था। उसने कभी ना कभी शुरुआत जीरो से की होगी। तो फ्रेंड्स, आप भी जिस लेवल पर भी तैयारी करने के आप लोग डेली तैयारी करते रहिए। आप एक दिन एक्सपर्ट जरूर बन जाएंगे। आप एक दिन में नहीं बन सकते, लेकिन एक दिन जरूर बन जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारे टारगेट 2018-19 के एग्जाम से जिसकी तैयारी हम लोग करवा रहे हैं। अगर आप लोग इसमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ आप बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, जो हमारे क्वेश्चन है वो हम शुरू करते हैं। जो ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेली होते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप जो ये पूरे सितंबर मंथ के जो क्वेश्चन हैं, ये सारे एक वीडियो के अंदर डाल दिए गए। उसका सितंबर का वो देख लीजिए, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत विवाहेतर संबंध को अपराध नहीं करार देते हुए उसे रद्द कर दिया गया है? धारा 497। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हवा से हवा मार करने वाली किस स्वदेश निर्मित मिसाइल का सुखोई विमान से सफल परीक्षण किया गया है? अस्त्र। याद रखिए। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग के अंदर। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, यूएस से। तंबाकू उत्पादन से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा, थर्ड। चलिए फ्रेंड्स, फर्स्ट एंड सेकंड बताइए कौन कौन सी कंट्रीज हैं। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल। मार्श गैस कौन सी होती है? मीथेन। मीथेन को मार्श गैस भी कहते हैं। याद रखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे, तो आप लोग ये जो सितंबर माह के पूरे ये क्वेश्चन है वो एक ही वीडियो के अंदर डाल दिए गए। उसको सितंबर मंथ के करंट अफेयर बताया गया, आप उसको जरूर देखिए ताकि आपको आपका पूरा मंथ के जो करंट अफेयर वो भी हो सके। इसके अंदर कुछ करंट अफेयर हैं, कुछ जो स्टैटिक जी के क्वेश्चन है, अच्छे से अच्छी वीडियो आपके लिए मैं लेकर आता हूँ। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इन विच सिटी द फर्स्ट बाय एनुअल इंडियन एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन? 4 ऑप्शन है, अपना आंसर नीचे कमेंट कीजिए, फिर मैं कल आपको इसका आंसर दे दूंगा। चलिए फ्रेंड्स, ये हरियाणा जी के टेस्ट है। हरियाणा के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हरियाणा सिविल सर्विसेज है, चाहे हरियाणा पुलिस है, चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर ग्रुप डी का एग्जाम है, तो उसके लिए मैंने टेस्ट सीरीज शुरू किया। ये दूसरा टेस्ट है, ये लॉन्च हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। पहला टेस्ट पहले दे दिया गया था, आप लोग वो भी देख लीजिए। तो आप लोग सारे टेस्ट जरूर दीजिए। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए अलग से टेस्ट सीरीज शुरू की जा चुकी है। चलिए, जो कल मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देख लीजिए। कैपिटल एंड करेंसी ऑफ इटली? रोम इसकी कैपिटल है, और जो करेंसी वो है पीसो। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का जो दैनिक जागरण करने से वो शुरू करते हैं। S400 की खरीद का रूस से करार। तो अभी क्या है, हम रूस से S400 खरीदेंगे रूस से। तो इसमें क्या, अमेरिका ने दिया संकेत सौदे की प्रतिबंध से छूट पर देने पर करेगा विचार। तो यूएसए ने कहा था कि आप लोग हमसे छोड़कर किसी और से ये चीज़ें नहीं खरीदेंगे। जो हमारा एक कास्टा था उसके तहत उन्होंने ये कहा था, लेकिन अभी क्या है, अभी हम लोग क्या हम खरीदेंगे, और हमने ये कह दिया कि हम लोग खरीदेंगे। तो यूएस ने कहा कि ठीक है, मैं अपनी जो प्रतिबंध है वो हटा लूंगा। और अभी रशिया ने कहा कि वो हमारे को तकनीक नहीं देगा, मतलब ये किस तरह से बनी है, किस तरह से काम करती है, ये चीज़ें हमें नहीं बताई जाएंगी। हमें सिर्फ मिसाइल दे दी जाएगी, उसको लॉन्च कैसे करते हैं सिर्फ वो बता देगा। हमें सिर्फ S400 दिया जाएगा, उसकी रिलेटेड कोई टेक्निक नहीं दी जाएगी। उसके बाद अभी जो मेड इन इंडिया, आपको पता प्रोग्राम मोदी जी ने शुरू किया था। मेड इन इंडिया के तहत इन्होंने बात की रशिया से कि आप लोग हमारे साथ मिलकर हथियार बनाइए, हम लोग फिर हथियार बाकी कंट्रीज को बेचेंगे, कुछ पैसा आप कमाइए, कुछ पैसा हम कमाएंगे। तो रशिया इस पर मान गया। अभी देखते हैं आने वाले टाइम पे कौन कौन से जो इस पर मेमोरेंडम साइन होते हैं। और जो लगा सकता है एक साथ 72 निशाने, S400 एक साथ 72 निशाने लगा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। और इस सौदे पर अमेरिका की नज़र थी कि यूएसए की नज़र थी कि रशिया के साथ हम लोग ये सौदा साइन करते हैं नहीं करते, लेकिन हमने ये साइन कर लिया है। तो अभी उसने जो उसके प्रतिबंध से वो हटाने की बात कही है। नेक्स्ट है, गगनयान के लिए भारत ने रूस से मिलाया हाथ कि गगनयान बनाने में ये हमारी हेल्प करेंगे। अभी एक फ्रेंड्स, आपको पता है थर्ड ये यूएसए का डिफेंस सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड यूएसए का डिफेंस सिस्टम है, कई बार मैच द फॉलोइंग में आ जाता है। थर्ड और S400 रशिया का है, याद रखिए। थर्ड की फुल फॉर्म देख लीजिए, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। याद रखिए, थर्ड टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। तो ये है थर्ड, तो डबल ए आएगा यहाँ पे थर्ड, ठीक है, ये याद रखिए। तो ये अमेरिका के बनाई दवा है। अब थर्ड और S400 में क्या क्या समानता है, क्या क्या भिन्नता है देख लीजिए। थर्ड 200 किलोमीटर के दायरे में उड़ने वाली किसी भी मिसाइल को गिराने में सक्षम प्रणाली है, और S400 ये 400 किलोमीटर के एरिया के अंदर किसी भी चीज़ को गिराने में सक्षम है। इस मिसाइल प्रणाली में एक बेहद ही मजबूत रडार लगा जो आसपास की मिसाइलों को उनकी लॉन्चिंग स्टेज में पकड़ लेता है, साथ में उन्हें टारगेट करके वहीं पर ख़त्म कर देता है।
इसमें हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल भी है, हवा से धरती पे मार करने वाली मिसाइल भी है, विमानों को गिराने वाली मिसाइल भी है, बैलिस्टिक मिसाइल भी लगी हुई है। तो S-400 ज़्यादा ताकतवर है थार्ड से, ये बात आप याद रखिए। S-400 के अंदर जो 3 निशाने एक बार में लगाए जा सकते हैं और एक जो निशाने में 72 मिसाइल छोड़ी जाती हैं। तो ये 36 जो इसके टारगेट्स हैं उसको ये 1 मिनट के अंदर ये खत्म कर सकता है। इतना यानी 150 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक किसी भी टारगेट को खत्म कर सकता है ये थार्ड। और इसके अंदर 8 मिसाइलें एक बार में चलाई जा सकती है और उसमें 72। तो आप देख सकते हैं कि वो कितना था, मतलब S-400 कितना ज़्यादा ताकतवर है। नेक्स्ट देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, भारत की पहली एवरेस्ट विजेता बिशेंद्री ने उठाया गंगा स्वच्छ का बीड़ा। ये उत्तराखंड से हैं, तो उन्होंने भी क्या है इसको साफ करने की बात की गई है गंगा को। तो उन्होंने कौन सी मिशन में पार्टिसिपेट किया? मिशन गंगे सेव गंगे। तो याद रखिए। और चल आपके लिए क्वेश्चन है आज कि जो ये पहली बार कब ये बिशेंद्री पाल ने एवरेस्ट की चौड़ाई पर चढ़ी पहली बार? तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। नेक्स्ट ये लिख दीजिए, भारत और रूस का संकल्प। अभी आप भारत और रूस क्या है, अभी हम लोग इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत सारे टाइम से हम लोग आपस में कोई भी जो आदान प्रदान नहीं कर रहे थे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, हमारी जो सैन्य समझौते थे वो भी कम थे। अभी हम क्या है इकट्ठे होने की बात कर रहे हैं। और ये क्या हम बात कर रहे हैं कि अगर भारत, रशिया और USA तीनों एक साथ मिल जाएं तो ये तीनों ताकतवर कंट्री चाइना को, पाकिस्तान को, किसी भी गलत कंट्री को ये पछाड़ सकते हैं, किसी भी दूसरी कंट्री के खिलाफ ये खड़े हो सकते हैं। तो अभी भारत और रूस कह रहा है कि हम लोग पाकिस्तान के खिलाफ मिलकर जंग करेंगे। USA भी इसमें हमारे साथ है। अब USA और रशिया के जो रिलेशन है वो भी सुधारने की बात की जा रही है कि उसमें शायद अहम भूमिका वो भारत निभाएगा। तो वो जैसे कोई अच्छा एडिटोरियल आएगा वो हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट देख लीजिए, मैं गांधी का विद्यार्थी हूँ, गांधीवादी नहीं हूँ। ये गोपाल कृष्ण गांधी है, उनके पोते, गांधी जी के पोते हैं। तो ये इसमें उनका पूरा फैमिली मैटर दे रखा है। इन्होंने क्या कहा है कि मैं उनके विचारों को फॉलो करता हूँ, मेरे में उन जैसी शक्तियाँ नहीं हैं, उन जैसे जो उनके विचार सारे मेरे अंदर नहीं है, मैं सिर्फ उनके विचारों को फॉलो करता हूँ। मेरे पास वो जो कुछ उनमें था वो सब मेरे में नहीं है। उन जितनी शक्ति, उन जितनी अहिंसा को मानने की शक्ति और वो जिस चीज़ों पे वो अडिग थे, मैं उन चीज़ों की वो सब चीज़ें मेरे में नहीं है। मैं सिर्फ उनको फॉलो करता हूँ, मैं उनका विद्यार्थी हूँ, मैं गांधीवादी नहीं हूँ। तो इस बारे में ये हमारे कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट ये पूरा जो पश्चिम बंगाल का है कि 10-10 लाख हज़ार रुपये देकर वोटें खरीदी जा रही हैं, तो ये हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। और पिछड़े राज्यों के विकास का सवाल, आपको पता है कि बहुत सारी पिछड़ी स्टेट्स हैं जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर अभी आपको पता है इंडस्ट्री नहीं है, तो वहाँ पर रेवेन्यू कैसे जनरेट होगा। और आपको पता है कि उत्तराखंड, हिमाचल, वहाँ पर क्या इंडस्ट्री बहुत मुश्किल से जा रही है, क्योंकि पहाड़ों पर और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। आप लोगों को पता है वहाँ पर लोग जाने से कतराते हैं, जाने से डरते हैं। घूमने के लिए तो अच्छा है, लेकिन वहाँ पर रहने से डरते हैं। तो ऐसे जो पिछड़े राज्य या फिर जो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, उनको अभी क्या है, उनको भी विकास की जो लहर उसके अंदर लाने की। आपको पता है हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब राज्य कितने, मुंबई, ये सब कितने डेवलप्ड स्टेट्स हैं, कितने डेवलप्ड सिटीज़ हैं। तो ये भी इंडिया के अंदर ही हैं। अब मुंबई आपको पता है कितनी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए नॉर्थ ईस्ट का कोई भी स्टेट ले लीजिए, वो कुछ भी जनरेट नहीं करता। तो अभी क्या है, सरकारों को उन जो पिछड़े राज्यों को भी आगे लाने के लिए अहम कदम उठाने चाहिए। इसमें कुछ नहीं बताया गया, इसमें सिर्फ ये कहा है कि सरकारों को करना चाहिए और वित्त आयोग चाहे तो ये सब कर सकता है। तो अभी देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, फिर जो आएगा हम आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, सीमा की सुरक्षा करेगी स्मार्ट फेंसिंग। आपको पता है एक पायलट प्रोजेक्ट चलाया गया है, राजनाथ सिंह ने, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने स्मार्ट फेंसिंग के दौरान क्या है, जमीन, पानी और हवा के अंदर एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाएगी जो सीमा पर घुसपैठ से रोकने पर मदद करेगी आप लोगों। तो हमारे इंडिया के अंदर कोई भी जो बाहर से, पाकिस्तान से, चाइना से कोई भी एंटर नहीं कर पाएगा। अभी जो ये प्रोजेक्ट है, पायलट प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान की जो सीमा पर लगाया जा रहा है, बाद में इसको पूरी जो बाउंड्री की तरफ लगा दिया जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका के पेट में दर्द क्यों। हम लोग रशिया से S-400 खरीद रहे हैं, तो इसमें अमेरिका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है कि सिर्फ हम अमेरिका के साथ समझौता करें, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना। इसके अंदर कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी जोड़े जा रहे हैं, तो इससे क्या है, इसकी थोड़ी स्पीड बढ़ेगी और लोगों को इलाज जल्दी मिलेगा। और सक्षम छोड़े आरक्षण, जो लोग सक्षम हैं, जिनके बच्चे पढ़ चुके हैं, जिनके सारे पूरी फैमिली सेटल्ड है, फैमिली के अंदर 4 मेंबर है, चारों जॉब लगे हैं, तो उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है, उनको आरक्षण छोड़ने की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, अमेरिका रोक के बाद भी ईरान से कच्चा तेल आयात करेगा भारत। तो हम लोग क्या है, ईरान से जो हम कच्चा तेल खरीदने की बात कर रहे हैं, हम लोग कच्चा तेल वहाँ से इंपोर्ट करेंगे। नवंबर के अंदर जो USA ने, अभी नवंबर 2018 के अंदर USA ने कहा है कि सैंक्शन लगा दी जाएगी ईरान पर, ईरान से कोई कच्चा तेल नहीं खरीदेगा। लेकिन भारत कहता है कि हम लोग फिर भी खरीदेंगे, क्योंकि हम लोग एक स्वतंत्र कंट्री हैं, हम किसी से भी आदान प्रदान कर सकते हैं, हमें USA से पूछने की जरूरत नहीं है। तो ये शायद पता नहीं ऐसा रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, लेकिन ऐसा ठीक है, हम लोग इंडिपेंडेंट कंट्री, हम USA की बात क्यों माने। USA हर जगह अपना फायदा ढूंढ रहा है, तो हम USA का फायदा नहीं करते।
और नेक्स्ट देख लीजिए, दुनिया भर के अपराधियों को खोजने वाले इंटरपोल के प्रमुख लापता। तो ये देख सकते हैं आप लोग, ये इंटरपोल के प्रमुख हैं मेंग होंगवुई। आपको पहले तो ये पता होना चाहिए इंटरपोल के जो प्रेसिडेंट है वो मेंग होंगवुई हैं। और आप लोग बताइए नीचे कमेंट कीजिए कि इंटरपोल का चीफ सेक्रेटरी कौन है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इंटरपोल के बारे में बता देता हूँ, ये फ्रांस की जो एजेंसी है, फ्रांस की एजेंसी जो पूरी दुनिया में अपराधियों को ढूंढती है, पकड़ती है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लियोन के अंदर है। तो आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो ये भी काफ़ी दिन से लापता हो गई, 29 सितंबर से ये लापता है। आज हो गए 7 दिन हो गए इनको लापता हुए, इनकी वाइफ ने इनको आज बताया है अखबार वालों को। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, कैपिटल एंड करेंसी ऑफ जापान। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, आप लोग नीचे कमेंट जरूर कीजिए फ्रेंड्स। और आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो नीचे आप कमेंट कीजिए, आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आप लोग प्लीज़ अपने जो आंसर है वो एक दूसरे कमेंट रिव्यू करते रह कीजिए। और मेंस के लिए जो मैं आपको अच्छे से क्लासेस अभी शुरू करने वाला हूँ जल्द ही, जो मेंस के जितने भी सब्जेक्ट है वो सारे मैं शुरू करूँगा अभी 1-2-4 दिनों में। और वो भी मैं पूरा प्लान तैयार कर रहा हूँ, वो भी टीचर्स का डिस्कस की जा रही है। टीचर्स और नए हायर किए जा रहे हैं आपके लिए, जो अच्छे से अच्छे लेक्चर्स लेकर आ सकें। तो मैं आपको जल्दी ही सारे लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे मेंस के लिए, और प्री के लिए आपको शुरू से 0 से क्लासेस फिर से शुरू की जाएंगी। और एनसीईआरटी की क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं, एक लेक्चर हो चुका है। ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू की जा चुकी हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी सभी चीज़ क्लासेस शुरू की जाएगी, आप लोग वो देख सकते हैं। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई भी डाउट हो नीचे कमेंट कीजिए, वीडियोज़ में चेंजेस क्या चाहते हैं वो भी नीचे कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।